Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will explain the thief story from Footprints, class 10th. Okay. ये जो स्टोरी है नरेटर ने इस स्टोरी में नरेटर ने अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन किया है. How the narrator, a thief, befriends Anil. जो नरेटर है उनका अनिल के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना. The narrator was a thief when he met Anil. He was only 15. नरेटर एक थीफ था जब when he met Anil, जब वो अनिल से मिला था. He was only 15. कितनी ईयर के थे वो? 15 years के थे. Anil had been watching a wrestling match when he went to him. अनिल उस समय क्या देख रहे थे? रेसलिंग का मैच देख रहे थे जब वे उनसे मिले थे. अनिल was about 25 and was lean and tall. अनिल तब 25 ईयर के थे और बहुत टॉल और लीन थे. लीन दैट मीन्स दुबला पतला पर्सन. ओके. He looks kind, simple and easy going. वो बहुत सिंपल थे, बहुत साधारण थे, बहुत इजी गोइंग पर्सन थे. The narrator soon made Anil his mate. नरेटर ने जल्दी ही अनिल को अपना क्या बना लिया? अपना फ्रेंड बना लिया. मैन होता है फ्रेंड. ओके. He lied that his name was Hari Singh. उसने लाइट बोला, उसने झूठ बोला उसको कि उसका नाम क्या है? हरि सिंह था. He changed his name every month. वो every month अपना नेम चेंज करता था. It was to avoid the police and his former employers. वह पुलिस और पहले जो उनके फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे उनसे बचने के लिए अपना every month नेम चेंज कर लेता था. Both the narrator and Anil at Anil's room, Anil walked away. नरेटर और अनिल दोनों अनिल के रूम में टहल रहे थे. The narrator followed him. नरेटर उसको फॉलो कर रहा था. He smiled, वह हंसा and told Anil that he wanted to work for him. वह स्माइल पास की उसने और अनिल को बताया कि वह उसके लिए क्या काम करना चाहता है. किसने कहा? नरेटर ने अनिल से बोला. Anil replied that he could not pay him. अनिल ने रिप्लाई किया कि वह उसे पे नहीं कर सकता. He asked Anil if he could feed him. Anil asked if he could cook. तो अनिल क्या कहता है? अनिल ने उसको आंसर किया मैं उसको पैसे नहीं दे सकता. इसने अनिल से पूछा कि क्या वह उसे खाना, उसने नरेटर ने अनिल से पूछा क्या वह उसे खाना खिला सकता है. अनिल ने पूछा कि क्या वह खाना बना सकता है. लेकिन नरेटर ने उससे पहले पूछा कि वे क्या तुम पैसे पे नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो. तो अनिल ने उससे रिवर्ट में आंसर किया, क्वेश्चन किया कि क्या तुम खाना बना सकते हो. तो द नरेटर लाइड दैट ही कुड कुक. नरेटर ने झूठ बोला कि वह कुक कर सकता है. सो अनिल टुक हिम टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. उसने क्या किया? अनिल उसे कहाँ लेकर गया? जमुना स्वीट शॉप पर लेकर गया और वहां पर क्या उसके अपने कमरे में लेके गया और उसने जमुना स्वीट की तरफ बात की. अनिल उसे जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में लेके गया. जमुना स्वीट शॉप जो थी वो उसके ऊपर एक कमरा था जिसमें वो रहते थे. He told him that wrestling match when he went to him. उसने उसे बताया कि वह बालकनी में सो सकता है. He told him that wrestling match when he went to him. Anil was about. उसने उससे पूछा कि क्या वह He told him that he could sleep on the balcony. कि क्या वह बालकनी में सो सकता है. The narrator to go,
but he remained there. After some time, Anil told him to stay. He also told him that he would teach him how to cook. Okay, तो अनिल ने वह बालकनी में सो सकता है. नरेटर ने खाना बनाया, बट अनिल ने उसे क्या किया? बट अनिल ने उसे एक डॉग को दे दिया, क्योंकि खाना कैसा था? टेस्टलेस था. But Anil gave it to a dog as it was tasteless. He asked the narrator to go, but he remained there. After some time, Anil told him to stay. He also told him that he would teach him how to cook. उसने नरेटर को जाने के लिए कहा, बट वह वहां से हटा नहीं, वह वहीं पर खड़ा रहा. आफ्टर सम टाइम अनिल ने उसे रुकने के लिए कह दिया और उससे यह भी बताया कि वह उसे खाना बनाना सिखा देगा. ये खाना कैसे बनता है वह उसको सिखा देगा. नरेटर एट हिज गोल्ड गेम. नरेटर ने अपना पुराना गेम खेला था. द नरेटर मेड द टी इन द मॉर्निंग. नरेटर ने मॉर्निंग में चाय बनाता था. He would buy the day's supply. और वह दिन का सामान क्या करता था? सप्लाई के लिए खरीदने के लिए खरीदता था. और in what he would make a profit of about ₹1 a day. Anil knew he made money that way, but he never spoke about it. वो क्या कहता है कि अनिल वो मॉर्निंग में सिर्फ चाय बनाता था और जो दिन का सामान खरीदने जाता था उसे वह लगभग ₹1 डेली का उसे प्रॉफिट कमा लेता था. अनिल जानता था कि वह उस प्रकार से पैसा बनाता है, मतलब उससे उसको चीट कर रहा है. अनिल को ये चीज पता थी, बट इसके बारे में उसने उससे कभी भी नहीं बोला. ट्रस्ट बिटवीन अनिल एंड द नरेटर इंक्रीज. अनिल और नरेटर के बीच में ट्रस्ट बढ़ने लगा. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अनिल नियमित रूप से अपने पैसे बनाता था. जब ज्यादा when he made much of it, जब वो ज्यादा बना लेता था, he would celebrate, तो वो सेलिब्रेट करता था. One evening he came home with a small bundle of notes. एक शाम वह घर नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ आया. He told the narrator that he just had sold a book to a publisher. तो वह उसने नरेटर को बताया कि उसने अभी एक पुस्तक एक प्रकाशक जो पब्लिशर होते हैं उनको सेल की है, बेची है. ठीक है. बट by this time the narrator had been working for Anil for almost a month. By this time Anil had given him a key to the door. अनिल ने उसने इस तरह से जो नरेटर था अनिल के लिए लगभग 1 महीने से कार्य कर रहा था, उससे वर्क कर रहा था. उस समय अनिल ने उसे क्या दे दी? अपने डोर की कीज दे दी और वह जब चाहे वहां पर आ सकता था. He could come and go as he liked. लेकिन जब वो वहां उसकी मर्जी थी, वो जब वहां आता और चला जाता था. The narrator steal Anil's money. नरेटर का अनिल के पैसे चुराना शुरू कर दिया था. The narrator found it difficult to rob Anil because he was careless. नरेटर को अनिल को लूटना काफी कठिन लगा क्योंकि वह असावधान था. ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत careless था. They took all of the pleasure of robbing. However, he decided to steal money. He thought that it as Anil he did not pay him any money. The narrator studied the situation. Anil was asleep. वो कहता है कि नरेटर को अनिल को चीट करना काफी कठिन लगा क्योंकि वह असावधान नहीं था. उसने लूटने की सारी खुशी छीन ली, मतलब कि अब उसको लूटने की सारी जो उसको हैप्पीनेस मिलती थी वो खत्म हो चुकी थी. फिर भी उसने उसके मनी को चुराने का डिसाइड किया, लेकिन उसने इसे ठीक समझा क्योंकि अनिल उसने बोला कि उसको चीट करना ठीक समझा क्योंकि अनिल उसको कोई भी पेमेंट नहीं देता था, पैसे नहीं देता था. नरेटर ने कंडीशंस को स्टडी किया, सिचुएशंस को, और अनिल वाज asleep. जब अनिल सोया हुआ था, he had the money under the mattress.
if he took the money he could catch at the 10:30 express to Lucknow, so he stole the notes and went out of the room. उसने अनिल जब सोया हुआ था तो उनके पास पैसे थे उसने अपने मैट्रेस के नीचे रखे थे। यदि उसने पैसा ले लिया तो वह 10:30 की लखनऊ के एक्सप्रेस पकड़ सकता था, इसलिए उसने पैसे चुराए और कमरे से बाहर चला गया। ठीक है। नरेटर एस्केप विद मनी, नरेटर का धन के साथ बच निकलना। द नरेटर हैड द नोट्स बाय द स्टीयरिंग ऑफ हिज पजामास, द नोट्स वर 650s। वर्णनकर्ता ने नरेटर ने नोटों को अपने ट्राउजर के जो नाड़े के साथ बांध रखा था। 50 रुपए की नोटों में वे कितने 600 रुपीस थे। वह एक he could live like an oil rich Arab for a week or two when he reached the station। वह 1 या 2 वीक्स तक तेल के धनी या शेख की तरह से रह सकता था। जो मतलब कि कहते हैं कि जो तेल का बिजनेस करते हैं वो बहुत रिच होते हैं। वो कह रहा था इसके अकॉर्डिंगली कि वो 1 या 2 वीक्स तक जैसे तेल के धनी शेख रहते हैं वह वैसे रह सकता है। He reached the station, वह स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out। लखनऊ एक्सप्रेस स्टेशन से बाहर जा रही थी। He could jump into the but he did not। उसने उसको पकड़ने के लिए छलांग लगाई जिसमें वो कूद सकता था, बट ऐसा वो नहीं कर पाया। He was on the platform, वो प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। He had no idea where to spend the night। He did not want to stay in a hotel either। He walked through the bazaar slowly। उसे वो वहीं पर रह गया। उसे कोई थॉट नहीं आया कि वह नाइट कहाँ स्पेंड करेगा। वह एक होटल में भी रुकना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे बाजार में जो मार्केट था वहां पर चलता रहा। What the narrator think about Anil after theft? As a thief, the narrator had studied men's faces when they had lost their goods। नरेटर द्वारा अनिल के बारे में चोरी के बाद सोचना, उसने सोचा कि मेरी थेफ्ट हो गया मेरे यहाँ, तो थेफ्ट के रूप में नरेटर ने व्यक्तियों के फेसेस को पढ़ना सीखा। द ग्रेडी मैन शॉट फियर, कि जो ग्रेडी पर्सन्स होते हैं वो फियर दर्शाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन होते हैं वो एंगर शो करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर होते हैं वो एक्सेप्टेंस शो करते हैं। बट ही न्यू दैट अनिल वुड शो अ सैडनेस व्हेन ही वुड नो ऑफ इट। बट वह जानता था कि अनिल उदासी कैसे दिखाएगा, उदासी दिखाएगा जब वे उसे उसका पता चलेगा। वह उदासी सैडनेस ट्रस्ट के खो जाने के कारण होगी। भाई उसका ट्रस्ट खोया है, उसने उस पर ट्रस्ट किया था। दिस सैडनेस वुड बी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि जो सैडनेस होगी वो किस लिए होगी, इसकी उसका ट्रस्ट खोया है इसलिए होगी। सच अ थेफ्ट वाज ऑलवेज गुड फॉर द थेफ्ट, वो ऐसी चोरी चोर के लिए हमेशा अच्छी होती है। द नरेटर इन द रेन, नरेटर बारिश के टाइम पे। He went to the maiden and sat down on the bench। He was a chilly November night. A light drizzle added in the discomfort। Soon it began to rain heavily। He was drenched। He sat down in the shelter of the clock tower। वह एक कहाँ चला गया, वो एक मैदान में चला गया, वहां पर एक बेंच पे बैठ गया। और नवंबर की नाइट थी, बहुत ठंडी नाइट थी, हल्की जो बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, उसने उसके दुख को बढ़ा दिया। वह जल्दी ही तेज जो रेन होने लगी और वह सारा भीग गया। ही वो ड्रेंस्ड होता है भीग गया, राइट। और वह घंटा ही सेट डाउन सेट ऑफ द क्लॉक टावर, और वह घंटा घर के नीचे बैठ गया। नरेटर थॉट at this stage it was midnight। The notes were damp। He felt that it was Anil's money। In the morning he would probably even have given him 2 or 3 rupees। It was for the cinema। Now he did it all। He could not cook his meal and learn to write। नरेटर ने थॉट किया कि हाफ नाइट हो गई है,
जो उसके पैसे थे वो कैसे हो गए थे, वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। उसने फील किया कि यह किसका मनी है, अनिल का मनी है। मॉर्निंग शायद है उसे 2 या 3 रुपए दे देता, वह किसके लिए, सिनेमा के लिए था। अब ये सारे उसके पास थे, अब वह उसका खाना नहीं बना सकता था और न ही लिखना सीख सकता था। The narrator decided to return. The narrator had forgotten these things in the excitement, the theft. नरेटर ने डिसाइड किया वापस होने का। नरेटर ने जो उसने चोरी की उस समय जो चीजें भुला दी थी, उसने फील किया कि क्या फील किया, वही चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल चुका था। He felt that writing could bring more than a few hundred rupees. वो कहता है कि उसने फील किया कि जो रिटर्न लिखाई पढ़ाई से उसे कुछ 100 से अधिक धन ला देगी। चोर होना साधारण है। इट वाज अ सिंपल टू बी अ थेफ्ट, राइट ना। कहते हैं कि अगर उसकी एजुकेशन उसको हो गई तो वो कितने पैसे कमा सकता है, कुछ हंड्रेड्स में रुपए कमा सकता है। बट चोर बनना बहुत आसान है। बट टू बी रियली अ बिग मैन, वो कहता है बट रियल में एक बिग मैन बनना, एक क्लेवर पर्सन बनना, रिस्पेक्टेड। वो कहता है कि मुझे उसके पैसे वापस रखने हैं। तो वो क्या करता है, he decided to go back, really a big man, clever, respected was something else. He decided to go back to Anil to learn to read and write. तो वो क्या करता है कि वो वापस वहां पे जा कहता है कि वो उसे बहुत इज्जतदार व्यक्ति बनना है, कुछ और ही है। और उसने अनिल के पास जाने का और लिखने पढ़ने का डिसाइड किया। मतलब कि उसने वही चोरी के एक्साइटमेंट में चोरी कर ली थी, लेकिन उसे ध्यान आया कि वह तो उसे लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था। अगर वो एक बार लिखवा पढ़ गया तो फिर वो 100 में पैसे कमा सकता है। चोर बनना तो आसान है, लेकिन लिखना पढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए वो कहता है कि उसे वो डिसाइड करता है कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और लिखना पढ़ना सीखने के लिए वो डिसाइड करता है। हाउ ही पुट्स द मनी बैक, उसके पैसे कैसे रखता है वो। He hurried back to the room, वो जल्दी से कमरे में जाता है। He was feeling very nervous, वो बहुत घबराया हुआ था। He opened the door, वह डोर ओपन करता है and stood in the doorway, और वहाँ डोरवे पर खड़ा हो जाता है। अनिल was still asleep, अनिल सोया हुआ था। He slipped the note back under the mattress, तो वो क्या करता है, उसने गद्दे के नीचे नोट वापस रख दिए। फ्रेंडशिप इनएक्ट ये था, फ्रेंडशिप, राइट ना। He awoke late next morning, वह अगली सुबह देर से जागा। अनिल had already made the tea, अनिल ने उसके लिए चाय बना दी। He offered a 50 rupees note to the narrator, और उसने नरेटर को 50 रुपीस का नोट दिया। The narrator heart sunk, जो नरेटर का दिल था, मन था, वो भर गया। उसने अनिल he felt that he had been discovered, उसने फील किया कि उसे पहले ये पता चल चुका था कि वह उसको मनी देगा। Anil told him that he had made some money the day before. Now he would pay the narrator regularly. He also told that he would start writing sentence. Okay, तो वो क्या कहता है कि the narrator smiled at Anil in his most applying way. Anil knew the theft, but he did not say anything to him about it. वह अगली मॉर्निंग में देर से जागा। अनिल उसके लिए पहले से ही चाय बना दी थी। उसने नरेटर को 50 रुपीस का नोट दिया, क्योंकि उसको पहले से पता था, वो पहले से उसने बता दिया था कि वो उसको मॉर्निंग में पैसे देगा। उसने फील किया, अनिल ने उसे बताया कि उसने एक दिन पहले कुछ पैसे बनाए थे, अब वह नरेटर को नियमित रूप से पैसे देता रहेगा। उसने यह भी बताया कि सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे। नरेटर अनिल पर अपने अत्यधिक आकर्षित रूप में मुस्काया, मतलब उसको बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। अनिल चोरी के बारे में, अनिल knew the theft but he did not say anything to him about it. अनिल जो था, अनिल चोरी के बारे में जानता था, अनिल चोरी के बारे में जानता था, बट उसने उससे उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है,
यानी कि कहते हैं ना, संगत से संगत का असर होता है। एक थेफ्ट भी, एक चोर भी, एक थीफ भी एक अच्छे पर्सन के कांटेक्ट में आकर चेंज हो सकता है। देखिए इस स्टोरी में यही बताया है, एक चोर था, वो अनिल के लिए संपर्क में आया, कांटेक्ट में आया, और वो वहां पर उसने अपना अपना सब कुछ चेंज हो गया, उसका बिहेवियर ही चेंज हो गया, उसका वर्क, उसकी डेली रूटीन भी चेंज हो गया। इसलिए कहते हैं कि संगत से बहुत फर्क पड़ता है। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आई थिंक यू आपको स्टोरी अंडरस्टूड हुई होगी। ओके, अब चलिए, आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।